अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम मेरी फिजियो की क्लास भी अभी शुरू हो गई है। सर भी बोल रहे हैं, मैम भी बोल रही हैं कि सेक्शन अपडेट हो गया, लेकिन अभी तक मेरे पास अपडेट शो नहीं हुई और मुझे क्लास का लिंक भी आया है मैम का। आया लिंक? जी। तो आपका वो कब जो सेक्शन ए है उसकी टाइमिंग क्या है क्लास की? उसकी मंडे को है 12:30 टू 1:45। मंडे और थर्सडे का लेक्चर होगा ना फिर? जी। लेकिन मैम की अभी भी वो आई है। मैं एक सेकंड मैम से क्लास में ज्वाइन करके पूछ लूँ कि मैम अगर आपने मेरा अपडेट कर दिया तो अपडेट होने के बाद भी मैं सेक्शन ए के साथ ही क्लास ले लूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, कर लें आप। ओके मैं जाती हूँ। क्लास दो ही बच्चे हैं अभी तक, चलें बाकी आ जाते हैं तो फिर स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा बाकी सब बच्चों को पता चल गई हुई है क्लास की टाइमिंग? यस मैम, पता है सबको। पिछले लेक्चर में कोई प्रॉब्लम? आप लोगों को कोई चीज़ समझ ना आई हो? एनी क्वेश्चन? क्लास, आवाज़ आ रही है मेरी? यस मैम आ रही है आपकी आवाज़। मैं आप लोगों से जी पूछ रही हूँ मैम। कि आप लोगों को कोई चीज़ समझ ना आई हो या किसी का कोई क्वेश्चन हो? नो मैम। बाकी सारी क्लास सो रही है? मैम जो आपने असाइनमेंट दिए वो जो तीनों क्वेश्चंस हैं जो आपने डेक्सा स्कैन दिया वो भी डिटेल में लिखना है। उसको ब्रीफली डिस्क्राइब करना है आपने। ठीक है। और मैम जो स्कल और स्पाइन वाला है उसमें इमेजेस लगा के वो एक्सप्लेन करनी है विद मतलब बिल्कुल जो। इमेजेस लगा के बिल्कुल इमेजेस लगा के एक्सप्लेन करना है उसको। मैम वो बेनिफिट्स का समझ नहीं आ रहा था मुझे रात में, वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दे बेनिफिट्स चले में एट द क्या। एंड ऑफ लेक्चर जो है वो हम उसको कर लेंगे। ओके मैम। हाँ जी, उसको डिस्कस कर लेंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मैंने लास्ट क्लास नहीं ली थी, तो मैंने एलएमएस चेक किया लेकिन मुझे लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही। अच्छा, बाकी सब लोगों को जो है वो लिंक ओपन आप लोगों ने किया था, उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स और पीपीटीज थी? मैम यस ओनली मैम। पीपीटीज हैं। सिर्फ मैम पीपीटीज है? पीपीटी फॉर्म थी एक, आपने ना सेशन 5 में जिसमें आपने बताया था हाँ उसमें हाँ। रिकॉर्डिंग लेक्चर्स शो हो रहा है, पर वो डॉक्यूमेंट ना ओपन नहीं हो रहा, वो फोल्डर और अगर हम उसको यहाँ। डाउनलोड करते हैं ना तो वो एम्प्टी शो होता है। अच्छा ऐसा है कि मैं दोबारा से उसको कर देती हूँ, और उसके अलावा जो है ना मैं आपको ड्राइव का जो है ना रिकॉर्डिंग्स का और पीपीटीज का जो लिंक है वो मैं आप लोगों को मेल भी कर देती हूँ, और दोबारा से मैं एलएमएस पे जो है उसको अपडेट भी कर देती हूँ। पहले मैं आप लोगों को मेल कर लेती हूँ। ओके मैम, थैंक यू। अ, एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। मैम इसका मेड हमारा क्विज या पहले होगा मिड से या मिड के बाद क्विज क्विज होगा इसका? क्विज आपका जो है वो नेक्स्ट वीक में होगा। हम आज उसकी डेट भी जो है वो फाइनल कर लेंगे, ठीक है? ओके ठीक हो गया मैम, ठीक है। हाँ जी। मैंने जो है वो दोनों चीज़ों का जो है वो पीपीटीज का भी और रिकॉर्डिंग्स का भी जो है वो लिंक आप लोगों को मेल कर रही हूँ, आप उसको चेक कर लीजिएगा। आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह।
जैसे हम लोगों ने जो है वो एक्सरेज को रीजन वाइज हम लोगों ने पढ़ा था, लाइक वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम अपर लिम्ब, सॉरी चेस्ट, अपर लिम्ब, उसके बाद हमने एब्डोमेन इमेजिंग देखी थी, पेल्विस इमेजिंग देखी थी, और हमने जो है वो लोअर लिम्ब किया था। तो इसी तरह से हम इंशाल्लाह जो है वो सीटी स्कैन को भी करेंगे। लाइक हमने लास्ट सेमेस्टर में, सॉरी लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, वो कैसे वर्क करता है, कैसे हमें हेल्पफुल करता है डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजिंग में। तो आज जो है वो हम अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब को देखते हैं। इसमें एडिशनल मैंने एक्सरे की इमेजेस भी ऐड की हैं, ताकि आप लोग जब भी जो है वो जब सिटी ऑफ द लिम्ब्स जब स्टार्ट करें तो आपको जो है वो पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना आए और आप लोगों को इजीली चीज़ें लर्न हो जाएं। ठीक है, इसके बाद जो है वो हम ब्रेन करेंगे, और ब्रेन के साथ स्मॉल पोर्शन ऑफ चेस्ट एंड एब्डोमेन भी हम जो है वो करके जो है वो सीटी स्कैन को क्लोज करेंगे। और उसके बाद जो है इसी तरह से बाकी जितनी भी मोडालिटीज़ हैं हम उनको भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसी तरह से हमने उनको कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम अपर लिम्ब। बेसिकली यहाँ पे जो है वो मैंने क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग का नाम जो है वो यूज़ किया है। क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग का नाम बेसिकली मैंने इसलिए यूज़ किया है कि हम जो भी हम एक्सरे की हमने इमेजिंग पढ़ी है उसमें हमारे पास सेक्शंस में, हमारे पास स्लाइसिस में इमेजेस नहीं आई। हमारे पास जो है वहाँ पे 2D इमेजिंग थी, और सीटी स्कैन में हमारे पास वी हैव 3D इमेजिंग, और हम इसमें डिफरेंट स्लाइसेस और डिफरेंट सेक्शंस की जो है वो उनको देख सकते हैं। सीटी स्कैन आल्सो नोन एज कंप्यूटर टोमोग्राफी मेक यूज ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेस्ड कॉम्बिनेशंस ऑफ मेनी एक्सरे मेजरमेंट्स टेकन फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, produces cross-sectional tomographic images of specific areas of a scanned object, allowing the user to see inside the object without cutting। तो हमारे पास जो है वो सीटी स्कैन में बेसिकली जो हमारे पास डिफरेंट मेजरमेंट्स हैं, एक्सरे की मेजरमेंट्स हैं, उनकी कंप्यूटर प्रोसेसिंग कम्बिनेशंस को हम डिफरेंट एंगल्स से देखते हैं, और जो है वो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल इमेजेस या हमारे पास जो है वो इन द स्लाइसिस फॉर्म में जो है वो हमारे पास इमेजिंग होती है। What is a cross-sectional study? Cross-sectional imaging is usually used to refer to CT, MRI, PET, and SPECT, and related imaging techniques that view the body in cross section as axial cross section slices or coronal cross sectional slices or हमारे पास जो है वो sagittal slices में जब imaging आती है तो उसको हम जो है वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहते हैं, और ये हमारे पास अवेलेबल होती है सीटी में, एमआरआई में, पेट में और स्पेक्ट में। क्रॉस सेक्शनल जो स्टडी है वो हमें इन मोडालिटीज़ के अलावा किसी और में नहीं नज़र आती। अपर लिम्ब की बात करें तो अपर लिम्ब में हमारे पास जो है वो मेनली हमारे पास शोल्डर है, एल्बो है, फोर आर्म है और रिस्ट एंड हैंड है। तो इस वन बाय वन हम जो है वो इसको देखते हैं। शोल्डर एंड स्केपुला को अगर देखें तो हमारे पास आपको किसी भी क्रॉस सेक्शनल स्टडी की तरफ जाने से पहले आपको जो है उसकी 2D इमेजिंग जो है वो पता होनी चाहिए, आपको मेमोराइज होनी चाहिए। आप लोग 1 सेकंड वेट कीजिएगा, जस्ट अ मिनट। बेटा आपको आवाज़ आ रही है? यस मैम। यस मैम। Okay. So before going to the complex cross-sectional study, आप लोगों ने जो है जितने भी हम सेक्शंस के एक्सरेज पढ़ेंगे उन सबको आपने मेमोराइज करना है। दैट इन केस ऑफ शोल्डर हमारे पास जो है वो मेनली हमारे पास जो है आप फर्स्ट ट्रिप से स्टार्ट करते हैं, देन सुपीरियर एंगल स्केपुला, सुपीरियर बॉर्डर स्केपुला। स्केपुला जो है अगर आप गौर करके देखें तो ये हमारे पास लंग है, और इसके बॉर्डर्स में ही हमें जो है वो यहाँ पे बैक साइड पे, पोस्टीरियर साइड पे हमें स्केपुला नज़र आ रहा है। उसके बाद हमारे पास एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट है, जहाँ से क्लेविकल और एक्रोमियन प्रोसेस मीट करते हैं, जहाँ पे जॉइन होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। एंड उसके बाद हमारे पास जो है वो कोराकाइड प्रोसेस है विद एक्रोमियन हेड ऑफ ह्यूमरस है।
वी हैव टू नेक्स, वन इज़ एनाटॉमिकल नेक एंड अदर इज़ द सर्जिकल नेक। तो मोस्टली जो है वो हमारे पास इंजरी जो है वो ह्यूमरस में सर्जिकल नेक में होती है, तो इसलिए जो है इसकी डिवीजन कर दी गई है। वन इज़ एनाटॉमिकल नेक एंड अदर इज़ द सर्जिकल नेक, ग्रेटर ट्यूबरकल, इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव एंड लेसर ट्यूबरकल। तो ये मेनली जो है वो हमारे पास शोल्डर की एनाटमी इसको देखा जाता है। अब हमारे पास वी हैव डिफरेंट इंडिकेशंस टू डू शोल्डर CT स्कैन, आइडेंटिफाई एंड इवेलुएट द ब्लड क्लॉट्स, आइडेंटिफाई एंड इवेलुएट मैसेज और ट्यूमर्स, identify and evaluate infections, identify and evaluate tears to muscles, tendons or ligaments। तो जो है वो अगर टीयर हो गए हैं मसल के, लिगामेंट्स के या टेंडन्स के, तो वो हमारे पास जो है उसके लिए हम इसको करते हैं, CT स्कैन करते हैं। आइडेंटिफाई एंड इवेलुएट द इंफॉर्मेशन ऑफ द जॉइंट, diagnose injuries following trauma such as dislocation or fracture, make pre-surgery plans, determine the course of treatment after injury। तो हम जो है वो इन सारी इंडिकेशंस में ट्रॉमा के केसेस में जब पेशेंट समटाइम्स स्टेबल नहीं होता और ट्रॉमेटिक पेशेंट्स हैं या इमरजेंसी केसेस हैं, तो उनमें जो है वो हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ मोडालिटी जो है दैट इज CT स्कैन, और ये सारी उसकी इंडिकेशंस हैं। अगर आप हम इसकी CT स्कैन के अंदर जो है वो देखें तो हमारे पास ये फील्ड ऑफ व्यू इसका आता है। हमने एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट से जो है वो स्टार्ट करना होता है उसका फील्ड ऑफ व्यू, और हमारे पास जो है स्कैन थ्रू द स्कैपुला, हमारे पास जो है वो स्कैपुला और एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट फील्ड ऑफ व्यू में आना चाहिए। फिर हम इसको जो है वो डिफरेंट सेक्शंस में, डिफरेंट स्लाइसिस में जो है वो हम देखते हैं, लाइक इन एक्सियल सेक्शन, इन कोरोनल सेक्शन और इन सेजिटल सेक्शन जो है वो हम इसको देख सकते हैं। मैं आपका अच्छा बेटा यहाँ तक समझ आइए? यस मैम। ठीक है। लेक्चर थोड़ा आपको स्लाइड वाइज अगर देखेंगे तो आपको लेंथी लगेगा, वरना ये लेक्चर बिल्कुल भी लेंथी नहीं है। ठीक है, आपने बहुत मेन चीज़ों को नोटिस करना होता है और बहुत शॉर्ट इसमें जो है वो कंटेंट है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास जो है वो स्लाइसिस में इमेज आती है, हम उसको डिफरेंट सेक्शंस में देख सकते हैं। तो अब ये देखें अगर आप, तो हमारे पास जब बिफोर जो है वो CT स्कैन करने से पहले हमारे पास एक प्लेन इमेज हम लेते हैं कि हमने कौन सा जो है वो एरिया कहाँ से लेके कहाँ तक हमने, हमारा फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा, हम उसको करते हैं। उसके बाद हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो है वो इन क्रॉस सेक्शंस जो है वो हमारे पास क्या आ जाती है, उस फील्ड ऑफ व्यू जो हमने, जो एरिया हमने लिया था उसकी सारी की सारी इमेजिंग हमारे पास जो है वो आ जाती है। तो हमारे पास अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिफरेंट सेक्शंस हैं, उसमें से हमने देखना है कि वन बाय वन हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ पे ग्लीनाइड है, यहाँ पे हमारे पास ह्यूमरल हेड है, इसी तरह से सारी चीज़ों को हमने लेबल्ड किया हुआ है। डिफरेंट मसल्स हैं, अगर देखें आप तो हमारे पास नंबर 3 पे हमारे पास यहाँ पे डेल्टाइड मसल आ रहा है विद ह्यूमरस। उसके अलावा हमारे पास 4 नंबर पे इंफ्रास्पाइनेटस मसल आ रहा है। इसमें आपने ये डिवीजन करनी होती है। आपने CT स्कैन इमेजिंग से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास शोल्डर से स्कैपुला से कौन से मसल्स जो हैं वो शोल्डर तक आ रहे हैं, और हमारे पास बेसिकली हमारे पास अपर आर्म के, शोल्डर के कौन कौन से मसल्स हैं और कोई ह्यूमरस के किस साइड पे जो है वो लाई कर रहे हैं। तो इंफ्रास्पाइनेटस है तो हमें पता होगा कि अगर जो है वो पोस्टीरियर हमारे पास लेटरल साइड पे अगर डेल्टाइड मसल है तो ह्यूमरस के किस साइड पे, ह्यूमरल हेड के किस साइड पे इंफ्रास्पाइनेटस मसल होगा। उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ये स्कैपुला का प्रोसेस आ रहा है इन फर्स्ट इमेज। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलें तो ये ह्यूमरल हेड जो है वो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट स्लाइस था उसमें हमारे पास ह्यूमरस इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही, लेकिन दूसरे स्लाइस में, दूसरे सेक्शन में जब हम आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जाते हैं, नीचे की तरफ कैसे है कि हमने स्टार्ट बेसिकली यहाँ से करना होता है और फिर सेक्शन वाइज हमने एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट से लेके स्कैपुला तक आना होता है। तो जैसे जैसे हम अपने स्लाइसिस को जो है वो डाउनवर्ड मूव करेंगे तो हमारे पास जो है वो उसी के अकॉर्डिंगली ही हमारे पास मसल्स और बोन्स जो हैं वो क्लियर होती जाएंगी। इसी तरह से यहाँ पे अगर हमारे पास इंफ्रास्पाइनेटस मसल था, यहाँ पे डेल्टाइड मसल था, हमारे पास जो है वो स्कैपुला नज़र आ रही थी। नेक्स्ट स्लाइस में हमारे पास जो है वो टीरीज माइनर और मेजर जो है वो नज़र आ रहे होंगे। उसके अलावा हमारे पास बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की डिवीजन स्टार्ट हो जाती है।
इसमें अगेन जो है वो दिस इज द एक्सियल सेक्शन एट द लेवल ऑफ द शोल्डर जॉइंट। एक्सियल सेक्शन में हमारे पास जो है वो इस तरह से इमेजिंग शो होती है। अगर आप इसको देखें तो हमारे पास जहाँ पे भी हमारे पास जो बोन थी, एक्सरे के अंदर हमारे पास बोन का जो है वो बोन के इनसाइड प्रोसेसेस नज़र नहीं आ रहे थे। यहाँ पे हमारे पास जो है वो अटैचमेंट ऑफ द टेंडन्स भी जो है वो सीटी स्कैन के अंदर हमें नज़र आती है। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास बेसिकली दिस इज़ द ह्यूमरल हेड, और इसके साथ जो है वो बाइसेप टेंडन जो है, लॉन्ग बाइसेप टेंडन जो है उसकी अटैचमेंट भी शो हो रही है। दिस इज़ डेल्टाइड मसल। डेल्टाइड के मसल साथ ही आपने जो है वो याद करना है इंफ्रास्पाइनेटस मसल और सबस्कैपुलरिस मसल, और हमारे पास ब्रेकियलिस एंड बाइसेप्स शॉर्ट जो है वो हेड जो है इस तरह से अटैच हो रहा है। आपको मेन मसल्स आने चाहिए जो बेसिक अटैचमेंट्स हैं टेंडन्स की, और जो है वो डिफरेंट मसल्स की आप उनको बेशक याद ना करें, लेकिन आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि अगर मैं इस तरह की कोई इमेज दूं तो आपको मेन मसल्स जो हैं वो उनका आइडिया होना चाहिए कि ये कौन सा मसल जो है वो विद बोन जो है वो पड़ा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइस में ही अगर हम देखें हमारे पास यहाँ पे ह्यूमरल हेड इतना क्लियर नहीं था। यहाँ पे हमारे पास अगर ह्यूमरल हेड क्लियर हो गया तो स्कैपुला जो है उसका सुपीरियर पोर्शन जो था वो हमारे पास गायब हो गया। तो हमारे पास अगेन द डेल्टाइड मसल, इंफ्रास्पाइनेटस, सुप्रास्पाइनेटस और हमारे पास ह्यूमरल हेड है। दिस इज आल्सो द एक्सियल सेक्शन एट द लेवल ऑफ द ह्यूमरल हेड। मुश्किल तो नहीं है? मैम पिक्चर्स देख के थोड़ा लग रहा है, वैसे बताते आपने हुए जो है वो मैंने आपसे यही कहा कि आप बेशक बहुत ज़्यादा माइनर किस्म के जो है वो उनको याद ना करें अटैचमेंट्स को, लेकिन आपको मेन मसल्स का आइडिया होना चाहिए। क्योंकि बेटा आप लोग को पता है कि आप लोगों ने कल को हॉस्पिटल जाना है, जब माशाल्लाह से आप लोग 5th सेमेस्टर में, तो आप लोगों को वहाँ पे जाके आप लोग बिल्कुल ब्लैंक ना हो जाएं कि हमें तो इस तरह की कोई इमेजिंग आती ही नहीं है या हमने देखी नहीं है। बहुत कॉमनली जो है वो सिटी स्कैन की अपर लिम्ब की, लोअर लिम्ब की जो है वो इमेजिंग होती है। तो आपने इसमें परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। आपने जितना इससे जो है वो नॉलेज गेन कर सकते हैं हमारे इन स्कैन से, उतना कोशिश करें कि आप लोग गेन कर लें। ओके मैम। तो हमारे पास जो है एक चीज़ जो है वो शोल्डर आर्थ्रोग्राम भी होती है। अब शोल्डर आर्थ्रोग्राम क्या है? एन आर्थ्रोग्राम इज अ सीरीज ऑफ इमेजेस ऑफ अ जॉइंट आफ्टर इंजेक्शन ऑफ अ कंट्रास्ट मीडियम यूजुअली डन बाय फ्लोरोस्कोपी और सीटी इन अ पेशेंट हु इज नॉट एमआरआई कंपैटिबल। और बेटा होता यह है कि हमारे पास फिजियोथेरेपी वाले बच्चे भी हैं, तो उनके पास एक फ्रोजन शोल्डर के जो है वो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं मसल की इंजरीज के साथ, टेंडन्स की इंजरीज के साथ, क्योंकि शोल्डर जॉइंट इज अ कॉम्प्लेक्स जॉइंट। ठीक है, दिस इज अ बार सॉकेट टाइप जॉइंट है और ये कॉम्प्लेक्स जॉइंट है लाइक नी जॉइंट। तो इसके साथ यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करें, हम बैक टू द शोल्डर एनाटॉमी जाते हैं, तो जो है वो स्कैपुला से कितने मसल्स की जो है वो अटैचमेंट हो रही होती है शोल्डर जॉइंट पे? कुछ आइडिया है? आप लोग एनाटॉमी पढ़ चुके हैं ना? कितने मसल्स की अटैचमेंट होती है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट पे पोस्टीरियर साइड से? क्लास मैम ऐसे बेसिक आइडिया नहीं है। फिजियोथेरेपी वाले अरीबा आप जो है वो फिजियोथेरेपी की है ना? कोई और बच्चा बताए? मैम हम आप ही बताते हैं। मैं क्यों बताऊं, आप लोगों ने एनाटॉमी पढ़ी हुई है। ऐसे फिर आप लोग जो है वो जब आगे नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको जो है वो इसी तरह से ये चीज़ें भी नहीं आ रही होंगी। मैम हमारी रोटेटर कफ मसल जो है वही होती है सिर्फ, मेरे ख्याल यहाँ पे इंसर्ट। जी आप क्या कह रहे हैं, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। रोटेटर कफ मसल जो है वही यहाँ पे इंसर्ट होती है बस। जी बेटा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपको जो है वो दोबारा से एक बार रिवाइज करा देती हूँ, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ें आनी चाहिए। आप लोग जो भी एनाटॉमी पढ़ते हैं, फिजियोथेरेपी और एमआई के लोगों के लिए एनाटॉमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग को स्क्रीन शो हो रही है? नो मैम। यस मैम। यस मैम। अब शो हो रही है? यस मैम। यस यस मैम। मैम। तो हमारे पास जो है वो वी हैव 4 to 5 मसल्स
फ्रॉम पोस्टीरियर साइड, उसमें हमारे पास सब स्कैपुलैरिस मसल है, ठीक है, जो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का शो हो रहा है। दीज आर द रोटेटर कफ मसल्स। हमारे पास जो है वो सब स्कैपुलैरिस मसल है, जो कि आपको सुप्रास्पाइनेटस मसल है, जो आपको रेड कलर में शो हो रहा है। इंफ्रास्पाइनेटस मसल है। इसमें बेसिकली हमने जो है वो इसको क्लेविकल को और स्कैपुला के बॉर्डर्स को देखना होता है कि कौन से जो है वो सुपीरियर साइड पे कौन से मसल हैं और इंफीरियर साइड पे कौन से मसल हैं। तो इसमें दिस इज सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और हमारे पास टीरीज माइनर। दीज आर द रोटेटर कफ मसल्स, जो कि ह्यूमरल हेड के साथ अटैचमेंट है। और जब भी शोल्डर जॉइंट की इंजरी होती है तो इनमें से कोई ना कोई मसल लाजमन जो है वो इफेक्ट होता है। दीज मसल्स आर अटैच टू बोन विद टेंडन्स विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स। तो उनकी इंजरी की वजह से यहाँ पे आपको पता है ब्रेकियल प्लेक्सिस भी होती हैं। तो किसी एक भी नर्व की इंजरी जो है वो पूरे के पूरे शोल्डर जॉइंट को इफेक्ट करती है। समझ आ गई ये बात? यस मैम। और इसको जो है वो लाजमी जब भी आप लोग पढ़ें, लाइक जब आप लोग पढ़ रहे हों ये क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग, तो अपने साथ एनाटॉमी की बुक एटलस जो है वो लाजमी खोल के रखा करें। मैं जब आई वाज अ स्टूडेंट, तो मैं जो एटलस ली थी फर्स्ट ईयर में जो एटलस ली थी, मैं आज तक उसी एटलस को खोल लेती हूँ जब भी मैं कोई चीज़ ऐसी पढ़ रही हूँ। तो आप लोग भी एटलस को हमेशा अपने साथ अपने आसपास रखा करें। सो हम थे वी वर शोल्डर आर्थ्रोग्राम। तो इसमें हमारे पास आर्थ्रोग्राम एक प्रोसेस होता है जो है जो पेशेंट्स हमारे पास CT MR के लिए कंपैटिबल नहीं होते, हम उसमें क्या करते हैं, हम उन पेशेंट्स में कंट्रास्ट इंजेक्ट करके या तो अंडर फ्लोरोस्कोपी उनका एग्जामिनेशन करते हैं या हम CT के थ्रू उसका एग्जामिनेशन करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज rotator that is called the shoulder arthrogram. Indications क्या है? To evaluate the rotator cuff muscle, to evaluate the labrum in a patient who is not MR compatible. ये बेसिकली इस तरह का जो है वो प्रोसीजर होता है कि हमने जो है वो इनसाइड द शोल्डर जॉइंट, इनसाइड द आर्टिकुलर कैप्सूल, हमने कंट्रास्ट को इंजेक्ट करना होता है और हम अंडर द फ्लोरोस्कोपी और विद MR जो है सॉरी विद CT स्कैन हम जो है वो उसकी इमेजिंग करते हैं। स्लाइसिस के अगर हमने क्रॉस सेक्शन स्टडी करनी हो तो हम जो है वो CT स्कैन की तरफ जाते हैं, और अगर हमने जो है वो 2D इमेजिंग करनी हो तो हम फ्लोरोस्कोपी के तरफ जो है वो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो आफ्टर शोल्डर आर्थ्रोग्राम जो है वो इस तरह से जो है वो शो हो रही होती है, लाइक इस तरह से ब्राइट होके, इस तरह से इन्हांस होके जो है वो हमारे पास आफ्टर कंट्रास्ट जो है वो लैब्रम शो हो रहा होता है और लिगामेंट्स या टेंडन्स जो है वो शो हो रहे होते हैं। क्लियर है बच्चों? यस मैम। यस मैम। अब अगर हम नेक्स्ट मूव करें फ्रॉम शोल्डर जॉइंट, तो हमारे पास है वी हैव एल्बो जॉइंट। ठीक है, तो एल्बो जॉइंट के भी जो दो मेन बेसिक व्यूज हैं वो आपको आने चाहिए। वन इज द एपी व्यू एंड अदर इज द लेटरल व्यू। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा कि जो है वो हमारे पास एपी जॉइंट में जो है वो क्या चीज़ें जो है वो हमारे पास क्लियर हो रही हैं, जो चीज़ें नहीं हो रही वो लेटरल में हो रही हैं। दोनों जो है कोई भी, मैंने आपको बताया था किसी भी जॉइंट की जब भी हम इमेजिंग कर रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही व्यू में हमें जो है वो डिफरेंट चीज़ें जो है वो हमें मिल जाएं। इसकी इंडिकेशंस भी लाइक अदर जॉइंट्स, डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज, लूज बॉडीज, ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस, डिसिकेंस, फ्रैक्चर एनाटॉमी, रेडियल हेड फ्रैक्चर, डिप्रेशन, इन केसेस में जो है वो हम एल्बो जॉइंट की CT स्कैन करते हैं। बेसिक जो है वो पोजीशन इस तरह से होती है कि क्या हम ये भी देख लेते हैं कि पेशेंट किस तरह से जो है वो फिजिबल है, और हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है पेशेंट पोजीशनिंग में एल्बो ओवर द हेड। हमने एक कुशन या एक जो है वो एक हमारे पास वहाँ बेडशीट्स पड़ी होती है, उनको फोल्ड करके जो है वो एल्बो को गेंट्री में लेके जाना होता है। हमने अवॉइड टोर्सो रेडिएशन करनी है, अवॉइड स्कैटर फ्रॉम टोर्सो, कि हमने जो है वो बाकी सर को, फेस को हमने जो है वो बचाना होता है। दिस इज सुपाइन पोजीशन, और प्रोन डिक्यूबिटस पोजीशन में हमने पेशेंट की ये पोजीशनिंग करनी है। एल्बो को स्ट्रेट कराना है, हेड बेंट आउट ऑफ द फील्ड, हेड को हमने जो है वो उससे बाहर रखना है, फील्ड ऑफ व्यू से बाहर रखना है। स्ट्रेट आर्म एंड एल्बो परपेंडिकुलर टू CT स्कैन प्लानिंग, इजियर रिफॉर्मेटिंग यील्ड्स हाईएस्ट रेजोल्यूशन रिफॉर्मेट्स। तो इस तरह से हमारे पास जो है इसके भी डिफरेंट रिफॉर्मेट्स और क्विक रिफॉर्मेट्स जो है वो आ जाते हैं इन डिफरेंट स्लाइसेस, इन डिफरेंट सेक्शंस, कोरोनल, सैजिटल एंड एक्सियल। ये जो है वो बेसिकली एक्सियल सेक्शंस एट द लेवल ऑफ ओलेग्रेनन प्रोसेस हैं। अब हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ओलेग्रेनन प्रोसेस यहाँ पे है, यहाँ पे तो हमने जो है ओलेग्रेनन प्रोसेस से हमने
स्लाइसिंग स्टार्ट की है। ओलेक्रानन प्रोसेस पे हमारे पास ओलेक्रानन है, मीडियल एपिकंडाइल है, सिर्फ अगर हम बोन की बात करें तो लेटरल एपिकंडाइल है। अब मैंने आपको कहा था जब मैं आप लोगों का एक्सरे पढ़ा रही थी तो मैंने आपसे कहा था कि अगर आप लोग अपनी लेफ्ट एल्बो अपने हैंड में पकड़ें तो आपको जो है वो एक उबार सा एक प्रोट्यूबरेंस जो है वो लेफ्ट साइड पे सॉरी मीडियल साइड पे जो है वो फील हो रही है। आप लोग फील करें, हो रही है फील, एक यस प्रोट्यूबरेंस होती है मैम। मीडियल साइड पे। तो आपने कैसे जो है वो करना होता है, आपने उस प्रोट्यूबरेंस को जो है वो याद रखना होता है कि लेटरल साइड पे प्रोट्यूबरेंस नहीं होती, लेटर मीडियल साइड पे हमारे पास ये प्रोट्यूबरेंस होती है। इस तरह से आपने याद रखना है कि कौन सी लेटरल साइड है, कौन सी मीडियल साइड है। मैं इस प्रोट्यूबरेंस की बात कर रही हूँ। इसी तरह से हमारे पास अगर आप मसल्स की बात देखें तो लेटरल साइड पे ब्रेकियोरेडियालिस मसल है और हमारे पास जो है वो मीडियल साइड पे प्रोनेटर टीरीज मसल है और यहाँ पे हमारे पास जो है वो ब्रेकियालिस मसल है। ब्रेकियोरेडियालिस इसलिए इसको कहा गया है क्योंकि दिस इज ये अटैचमेंट हो रही है इसकी जो है वो रेडियस बोन के साथ और ये हमारे पास जो है वो ब्रेकियालिस मसल है। इसको अगर हम जब हम नीचे की तरफ आ जाते हैं ओलेक्रानन प्रोसेस से वन स्लाइस डाउन तो हमारे पास जो है वो ब्रेकियोरेडियालिस जो है वो मिनिमाइज होना स्टार्ट हो जाता है और ब्रेकियालिस जो है वो ज़्यादा अच्छे से दिखाई देने लग जाता है। एक्सियल सेक्शंस एट द लेवल ऑफ रेडियल हेड, जब आप रेडियल हेड के जो है वो लेवल पे आते हैं तो आपको रेडियल हेड जो है लाइक द ह्यूमरल हेड ज़्यादा क्लियरली नज़र आने लग जाता है। इसी तरह से आपको ब्रेकियोरेडियालिस मसल क्लियर हो गया है, एनकोनियस मसल है और यहाँ पे आपके पास प्रोनेटर टीरीज है और यहाँ से जो है वो अल्ना बोन स्टार्ट हो गई है। हमारे पास एल्बो जॉइंट पे जो है वो रेडियल हेड होता है और रिस्ट जॉइंट में जो है वो अल्नर हेड होता है। इस बात का तो पता है ना? यस मैम। क्लास यस जी मैम। मैम पता है। क्या कहा मैंने? कौन सा बच्चा रिवाइज करेगा? क्लास कौन सा बच्चा रिवाइज करेगा कि मैंने क्या पॉइंट बोला है? मैम आपने अल्नर हेड के बारे में बताया है। एल्बो जॉइंट में क्या प्रेजेंट होता है और रिस्ट जॉइंट में क्या प्रेजेंट होता है? क्लास समझ नहीं आ रही क्या लेक्चर की? जरवा प्रेजेंट है? यस मैम। बेटा रिवाइज करें मैंने क्या बोला है? मैम मुझे आपकी ना स्टार्ट से मतलब जहाँ से आपने स्टार्ट किया था ना ऊपर वाली साइड से कट कट की आवाज आ रही थी। आयशा आप बताएं। मैम मैम जब अल्नर रिवाइज कर दे मैं फिर आपको कर देती हूँ रिपीट। चले मरियम आरफ आप बताएं। अब्दुल मनान। यस मैम मैं सुन रहा था लेकिन ना मुझे नहीं समझ आई सही तरह। आपको समझ नहीं आया? रिबा रिजवान। मैम आई एम लिसनिंग बट समझने में दिस लेक्चर इज अ लिटिल डिफिकल्ट, समझ नहीं आजिया चल रहा है। वसीम। तूबा मैम फयाज। असल में ना मैम या तो डायग्राम को एक दफा गौर किया जा सकता है या आपकी बात को तो ना बेटा अगर आपकी आप। आवाज क्लियर नहीं है। अब्दुल मनान आपकी आवाज क्लियर नहीं है। मैंने कहा मैम मतलब एक टाइम पे ना एक जगह फोकस हो रहा होता है या तो आपकी बात के ऊपर या फिर डायग्राम के ऊपर जो सामने डिस्प्ले हो रही है। ठीक है कोई बात नहीं। तूबा फयाज। यस मैम। मैम ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ अल्नर हेड का आप सब लोगों को क्लियर नहीं हुआ? आप लोगों ने मुझसे पूछा क्यों नहीं? वाई यू आर नॉट आस्किंग मी कि हमें ये चीज़ क्लियर नहीं हुई? वाई यू आर नॉट टेलिंग मी कि आप लोग को ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही? आप लोग मुझसे पूछ क्यों नहीं रहे? पूरी क्लास में से कोई एक बच्चा मुझे बताए कि मैंने क्या कहा है, जिसको ये पॉइंट समझ आया है। मैम रिपीट कर दें एक दफ़ा। बेटा मैं तो रिपीट करूंगी। आई एम हेयर टू रिपीट
टेल यू एवरीथिंग, बट मुझे ये बताए ना कि आप पूरी क्लास में से इस वक्त कोई एक बच्चा नहीं है जो है इस वक्त, मुझे नहीं लगता जो है वो प्रेजेंटली इसको सुन रहा हो। मैम ये समझ आइए कि एल्बो जॉइंट में जो बोन है वो ह्यूमरस रेडियस और हेड ऑफ अल्ना होता है, बस इतना मतलब समझ बेटा आया मैं है। आपसे यही कह रही थी कि आपको एटलीस्ट जब आप लोग जो है वो, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये बिहेवियर नहीं होना चाहिए कि सॉरी आपको एक मैम। चीज़ समझ नहीं आ रही और आप मुझसे बजाय ये कहने के कि मैम आप दोबारा बता दें, आप रिपीट कर दें, आप ये कह रहे हैं कि हमें नहीं समझ आया, तो आप पूछ भी नहीं रहे, बल्कि मैं आपसे जो है वो फोर्स कर करके पूछ रही हूँ कि आपको समझ आई कि नहीं आई। मैंने आपको यही कहा कि हमारे पास जब आप लोग स्कैनिंग करेंगे, जब आप लोग सिटी स्कैन में जो है वो डिफरेंट जॉइंट्स को देख रहे होंगे, तो आपके पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए जिनसे जो है वो आप लोग डिफरेंशिएट करते हैं डिफरेंट लाइक डिफरेंट जॉइंट्स हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको मेन पॉइंट्स उसके पता होने चाहिए कि लेट्स सपोज मैं आपके सामने खोल के आपको ये स्कैन खोल के कहती हूँ कि ये जो है ये हमारे पास लोअर लिम्ब का स्कैन है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये लोअर लिम्ब का स्कैन नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर ये हमारे पास अपर लिम्ब का स्कैन है तो कैसे है। ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, ये पॉइंट्स आपको पता होंगे तो ही ये आपको जो है वो डिफरेंट सेक्शंस, डिफरेंट स्लाइसेस, डिफरेंट जॉइंट्स की पहचान होगी। ये तो नहीं होता कि आपने यहाँ जो है वो रट्टा मार के मुझे एग्जाम दे लिया और आगे आपको ये कोई मैथ फिजिक्स या बायोलॉजी तो नहीं है, ये तो आप लोगों की फील्ड है। ये तो आगे आपको जो है अगर इसी करियर में आपने इसी को ही अपना इसी डिग्री को ही आगे आपने अपना करियर में लेके चलना है, तो ये चीज़ें तो आपके साथ ताउम्र चलेंगी। तो इन चीज़ों को, इन पॉइंट्स को समझें। नहीं समझ आ रही तो मैं आपको बार बार रिपीट करवाऊंगी, लेकिन इनको पढ़ें और अपना फोकस रखें। ओके मैम। हमारे पास जो है वो एल्बो जॉइंट में हमारे पास वी हैव रेडियल हेड एंड इन रिस्ट जॉइंट वी हैव अल्नर हेड। तो इसका आपको पता होना चाहिए कि आप जो है वो कैसे उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। हमारे पास लेटरल कंडाइल, मीडियल एपिकंडाइल को कैसे आप देखते हैं। हमारे पास जो है वो लेटरल जो हमारे पास रेडियल हेड के लेवल पे जो हमारे पास सेक्शन आया, उसमें हमारे पास रेडियल हेड शो हो रहा है और अल्नर शो हो रही है। यहाँ पे आपको अल्नर हेड नज़र नहीं आ रहा, वो रिस्ट में नज़र आएगा। सो यहाँ पे हमारे पास रेडियस है, अल्नर है, ब्रेचियोरेडियालिस मसल, फ्लेक्सो कार्पाई रेडियालिस, प्रोनेटर टीरीज, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और एनकोनियस मसल है। आप लोग इनको देखें, एनाटॉमी देखें, वरना जब मैं आपको लोगों को जो है वो एमआरआई की जो है वो पढ़ाऊंगी, एमआरआई पढ़ाऊंगी, तो उसमें भी मैं डिफरेंट मसल्स की जो है वो साथ साथ एनाटॉमी डाल दूंगी। एल्बो के बाद हमारे पास जो है वो अपर लिम्ब में रिस्ट सिटी स्कैन आ जाता है। रिस्ट सिटी स्कैन में वी हैव 8 कार्पल बोन्स, उसके बाद हमारे पास कार्पल है, मेटाकार्पल बोन्स हैं, और हमारे पास जो है यहाँ पे अल्ना है, रेडियस है, स्केफाइड बोन है, हमारे पास कैपिटेट बोन है, ट्रेपिजाइड है, ट्रेपिजियम है, मेटाकार्पल्स है, हमेटा हुक ऑफ हेमेट है, पिजिफॉर्म, ट्राइकोट्रियम एंड ल्यूनेट। तो आपने इसको जो है अगर इसको याद रखने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप ये देख लें ऑन एक्सरे और ऑन जो है वो सिटी स्कैन, आप इस तरह से देख लें कि हमारे पास जो है वो रेडियस के साथ स्केफाइड है, ल्यूनेट है और कैपिटेट है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अल्नर साइड पे हमारे पास ट्राइकोट्रियम है, पिजिफॉर्म है, अमेट बोन है और हुक ऑफ अमेट है। ठीक है, इसी तरह से कैपिटेट के साथ ट्रेपिजियम है और ट्रेपिसाइड है। अगर इस तरह से याद करेंगे वन साइड अल्नर और वन साइड रेडियल को रख के, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से याद हो जाएगा। ये हमारे पास एपी व्यू है, ये हमारे पास लेटरल व्यू है, इसमें हमारे पास रेडियस, यूनिट बोन, स्केफाइड बोन और हमारे पास ये जो है वो थर्ड मेटाकार्पल आ रही है। इसकी क्लिनिकल इंडिकेशंस जो हैं, क्लिनिकली सस्पेक्टेड फ्रैक्चर्स नॉट सीन ऑन प्लेन रेडियोग्राफ्स। हमारे पास कुछ ऐसे रेडियोग्राफ्स होते हैं जिन पे जो है वो फ्रैक्चर्स नज़र नहीं आते, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर्स दैट रिक्वायर फर्दर इवेल्युएशन। जो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर्स हो जाए, सारी की सारी मेटाकार्पल्स फ्रैक्चर हो जाए या उसके साथ जो है वो रेडियल और अल्ना की भी इंजरी हो जाए, तो उसके लिए हम सिटी स्कैन करते हैं। कार्पल फ्रैक्चर्स, हेमेट एंड स्केफाइड एक्सेट्रा। Scaphoid CT scan indications: clinically suspected fracture of scaphoid, fracture displacement, angulation and evaluate of healing or avascular necrosis. avascular necrosis का पता है क्या होती है? नहीं पता तो सिंपली बता दे, नहीं पता। मैम एक्सप्लेन करते हैं। मैम नेक्रोसिस तो मेनली जो हमारी सेल डिवीजन में जो होता है ना,
एबनॉर्मल सेल डिवीजन होती है मेनली, जैसे हमारे पास ट्रॉमा जिसकी वजह से हो सकता है, या रप्चर हो जाए जिसकी वजह से सेल, तो नेक्रोसिस में वेस्कुलर जिसमें वेसल्स के बोन सेल्स की जो है वगैरह वो जिसमें वास्कुलर इन्वॉल्व हो। नेक्रोसिस हो जाती है, बोन डेथ हो जाती है, बहुत ठीक डेथ है, हो जाती है। उसको हम यस जो है वो मैम। ए वास्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं। पेशेंट पोजीशनिंग फॉर सिटी स्कैन, हमारे पास जैसे हमारे पास रिस्ट के लिए वी हैव 2 पोजीशंस, इसी तरह से हमारे पास एल्बो के लिए भी जो है वो सुपाइन पोजीशन भी हो सकती है और लेटरल डिक्यूबिटस पोजीशन भी हो सकती है। फॉर एल्बो जॉइंट ये सेंटरिंग पॉइंट बेसिकली होता है, कार्पल्स पे जो है वो हमने रख के सेंटरिंग करनी होती है। सो इन केस ऑफ हमारे पास जो है वो इन केस ऑफ एल्बो अगर हम बोन को देखें तो यहाँ हमारे पास जो है वो यहाँ पे स्केफाइड बोन है, यहाँ पे हमारे पास ल्यूनेट बोन है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे हमारे पास जो है वो अल्ना का स्टाइलाइट प्रोसेस नज़र आ रहा है, यहाँ में हमें बाकी बोन्स जो है वो क्लियर नहीं हो रही। आप अगर देखें यहाँ पे तो हमारे पास 1 बाय 1 जो है वो स्लाइसिस कैसे ऐड होते हैं। यहाँ पे हम जब जो इसका जो लेवल है वो बेसिकली स्केफाइड और ल्यूनेट लेवल है। जब इससे हम जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं तो हमारे पास जो है वो नंबर 2 पे हमारे पास ट्रेपीजियम आ गई, हमारे पास स्केफाइड आ गई, हमारे पास कैपिटेट आ गई, हमारे पास हमेट आ गई, हमारे पास ट्राइकोट्रियम और पिसिफॉर्म जो है वो सारी इन लाइन सारी कार्पल बोन्स जो है वो नज़र आ रही हैं। सो इससे हमने नेक्स्ट जब स्टेप पे हमारे गए तो हमें जो है जो हुक ऑफ हेमेट क्लियर नहीं हो रही थी हमें वो भी क्लियर हो गई, और इसी तरह से हमारे पास जो है वो मेटाकार्पल्स जो है वो नज़र आना स्टार्ट हो गई। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको मेटाकार्पल नज़र आ रही है। उसके बाद आपको जो है वो यहाँ पे इस साइड पे जो है वो हमारे पास डिफरेंट मसल्स भी शो हो रहे हैं। यहाँ पे आपको हमेट बोन नज़र आ रही है, कैपिटेट नज़र आ रही है, ट्रेपीजॉइड नज़र आ रही है और हमारे पास ट्रेपीजियम नज़र आ रही है। इसी तरह से हमारे पास वी हैव 2 विंडोज़, ये हमारे पास बोन विंडो है और ये हमारे पास मसल विंडो है। तो अगर हमने बोन विंडो को देखना है, बोन इसमें ब्राइट नज़र आ रही है। अगर हमने मसल विंडो में देखना है तो हमारे पास मसल्स ज़्यादा अच्छे आइडेंटिफाई हो रहे हैं। सो सिटी फ्रैक्चर्स हमारे पास दिस इज़ द हमारे पास जो है ये सेजिटल स्कैन है। इसमें हमारे पास स्केफाइड का ये बेसिक फ्रैक्चर हुआ है जो कि हमें जो है शायद एक्सियल स्कैन पे नज़र नहीं आया था या कोरोनल स्कैन पे नज़र नहीं आया था। तो हमारे पास जो है वो इस तरह से फ्रैक्चर लाइंस भी आइडेंटिफाई हो जाती है इन डिफरेंट स्लाइसिस। हैंड की अगर बात की जाए तो कॉम्प्लिकेटेड डिजिट फ्रैक्चर्स के लिए हम जो है वो हैंड का सीटी स्कैन भी करते हैं। डिजिट फ्रैक्चर्स में अगर जो है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हुआ हो, ये हमारे पास बेसिकली सेजिटल जो है वो मल्टीप्लेनर रिफॉर्मेशन ऑफ हैंड है, और ये हमारे पास कोरोनल जो है वो मल्टीप्लेनर रिफॉर्मेशन ऑफ द हैंड है। सो दिस इज अगेन द सेजिटल डिजिट मल्टीप्लेनर रिफॉर्मेशन में अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास स्केफॉइड फ्रैक्चर हुआ है। ये हमारे पास जो है वो एक्सियल मतलब जो है वो हमारे पास मल्टीप्लेनर रिफॉर्मेशन है और कोरोनल मल्टीप्लेनर रिफॉर्मेशन है। अब हम आ जाते हैं लोअर लिम्ब की तरफ। अपर लिम्ब में कोई मसला, कोई चीज़ समझ ना आई हो बच्चों? क्लास मैम क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अपर लिम्ब में कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो ताकि हम लोअर लिम्ब की तरफ मूव करें। नो मैम क्लियर है, बाकी पढ़ेंगे तो फिर ज़्यादा अच्छे से समझ में चलो आता है। बाकी क्लास यस मैम। सो इसी तरह से हम जब सीक्वेंस वाइज वी विल स्टडी अबाउट द लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब में हमारे पास 3 मेन जॉइंट्स हैं, दैट इज हिप जॉइंट, नी जॉइंट एंड एंकल एंड फुट। तो हमारे पास ये जो हिप जॉइंट और नी जॉइंट है दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ जॉइंट्स। तो इनकी इंजरीज हों, इनके फ्रैक्चर्स हों तो जो है वो मुश्किल हो जाता है पेशेंट्स को भी हैंडल करना, और इनकी जो है वो स्कैनिंग भी डिफ़िकल्ट होती है। तो जो है वो बहुत सारे पेशेंट्स जो MR कंपैटिबल नहीं होते, हम उनके लिए जो है वो CT स्कैनिंग ही करते हैं। हिप जॉइंट की अगर बात की जाए तो ये हमारे पास वन साइड ऑफ जो है वो हमारे पास हिप जॉइंट है। सो इसमें आपने जो है वो स्टार्ट करना होता है, जो सेंटरिंग पॉइंट होता है वो हमारे पास क्रेस्ट ऑफ इलियम से स्टार्ट करना है। ये हमारे पास इलियम बोन है, यहाँ पे हमारे पास जो है ये इलियम बोन है।
इसके बाद हमारे पास पोस्टीरियर इंफीरियर स्पाइन एंड ग्रेटर शियाटिक नॉट जो है जो यहाँ पे प्रेजेंट है। दिस इज कॉल्ड एज एसिटाब्यूलम, फेमरल हेड, फेमरल नेक, ग्रेटर ट्रोहेंटर एंड हमारे पास जो है लेसर ट्रोहेंटर है इस साइड पे, फीमर है, इसचियल ट्यूबरोसिटी है, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन एंड हमारे पास ये जो है वो सैक्रम का पॉइंट है। तो हमारे पास ये एक्सरे की इमेज है। इसी तरह से हमारे पास जो है वो जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सीटी स्कैन है वो हमारे पास क्रेस्ट ऑफ इलियम से स्टार्ट होके फीमर का जो है वो हमारे पास प्रॉक्सिमल पार्ट जो है वो आना चाहिए। CT scan indications for imaging hip joint: pain, trauma, swelling, suspected inflammation or tumors. CT scan images of the hip joint. जैसे आप लोगों ने देखा कि हमारे पास हम डिफरेंट जो है वो लेवल्स पे जब इमेजिंग करते हैं तो हमारे पास जो है उसी एंगल के अकॉर्डिंगली ही हमें जो है वो एरिया हमारा फील्ड ऑफ व्यू नज़र आना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास फेमरल हेड के लेवल पे हमारे पास स्लाइस हमने लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो यहाँ पे एसिटाब्यूलम इन बोन विंडो जो है वो हमें नज़र आ रही है। ठीक है, इसका जो है इंटीरियर कॉलम है एसिटाब्यूलम, दिस इज अ फेमरल हेड, और हमारे पास जो है वो यहाँ पे जो है वो एसिटाब्यूलम का ये पोस्टीरियर कॉलम है और ये इंटीरियर कॉलम ऑफ एसिटाब्यूलम है। इसके बाद आप जो है वो अगर देखें तो हमारे पास इस साइड पे जो है दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, हमारे पास सॉरी हाँ जी ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है। और इसमें हमने आपने ये भी देखना है कि ग्लूटियस मैक्सिमस मसल कहाँ पे प्रेजेंट है और ग्लूटियस मिनिमम, और इसके सुपीरियर साइड पे कौन से मसल्स प्रेजेंट है और इंटीरियर सॉरी सुपीरियर और इंफीरियर साइड पे कौन से मसल्स जो है वो प्रेजेंट है। अब हमारा ये जो सेक्शन था ये हमारा एक्सियल सेक्शन था और ये फेमरल हेड के लेवल पे था। हम जब इससे नीचे के लेवल पे जाते हैं, ये हमारा ग्रेटर ट्रोहेंटर के लेवल पे जब जो है वो आया है तो हमारे पास यहाँ पे ये फेमरल हेड की एक्सटेंशन नज़र आ रही है, हमारे पास यहाँ पे जो है वो फेमरल नेक नज़र आ रही है, और हमारे पास जो यहाँ पे है वो हमारे पास ग्रेटर ट्रोहेंटर नज़र आ रहा है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है वो इस्ट्रियम बोन नज़र आ रही है, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो दिस इज कॉल्ड एज द प्यूबिस बोन। ये हमारे पास जो है वन साइड और वन जो है वो सिंगल हिप जॉइंट की इमेजिंग है। इसी तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास दिस इज कॉल्ड एज फीमर, ये हमारे पास फीमर बोन है, और हमारे पास जो है वो प्यूबिस का इंफीरियर रेमस जो है वो नज़र आ रहा है। तो इस तरह से हम जो है स्टार्ट करेंगे फेमरल हेड के लेवल से, या जो है वो हम आईली क्रेस्ट के लेवल से भी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है वो डबल हिप जॉइंट का व्यू है। इसमें हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे पास दोनों साइड पे आपको फेमरल बोन नज़र आ रही है, फेमरल हेड नज़र आ रहा है, और बैक साइड पे आपको जो है वो सैक्रम नज़र आ रहा है। ये आपके पास जो है वो इंटेस्टाइन्स और यूरिनरी ब्लैडर जो है वो शो हो रहा है। ये सारे का सारा एक दो जो है वो डबल हिप जॉइंट का इस तरह का व्यू नज़र आता है। दिस इज ग्लूटियस मैक्सिमम, ग्लूटियस मिनिमम मसल, और हमारे पास जो है वो पिरिफॉर्मस मसल भी आपको जो है वो नज़र आ रहा है। इस तरह से बॉन विंडो में अगर आप देखें एक पेशेंट है, ट्रॉमेटिक पेशेंट है, तो उसका अगर आप जो है वो कहीं पे उसको प्रॉब्लम आ रही है, मूवमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, फ्रैक्चर की सस्पिशन है, तो उसका हम जो है वो डबल हिप जॉइंट सीटी स्कैनिंग करेंगे। तो उसमें अगर आप देखें तो हमारे पास सीलियम बोन नज़र आ रही है, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो फ्रैक्चर ऑफ द जो है फ्रैक्चर लाइन आपको नज़र आ रही है। ये हमारे पास सैक्रम है, हमारे पास सैक्रल कैनाल है, और सैक्रल क्रेस्ट भी जो है वो आपको नज़र आ रही है इन बोन विंडो। मुश्किल है बेटा, समझ आ रही है? मैम थोड़ा टफ है लेकिन समझ मैम आ ये रही है। काफी डिफिकल्ट है। क्या कह रही हैं आप? थोड़ा टफ है लेकिन मैम समझ आ रही है, बाकी हम खुद पढ़ेंगे बार बार तो ज़्यादा बेस्ट समझ आ जाएगी। मैम इसको आप मेनली अगर आप मसल्स पे फोकस नहीं कर सकते, मेनली आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि किस साइड पे कौन सा मसल प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट आपको बोन्स जो है वो सीटी स्कैन पे देखनी आनी चाहिए। सो यहाँ पे हमारे पास जो है आईली क्रेस्ट के लेवल पे जब हमने इसको देखा तो इस तरह का हमारे पास व्यू आ रहा था। अब हम अगर
फेमरल हेड के लेवल पे अगर हम इसकी इमेजिंग को देखें तो हमारे पास फेमरल हेड है, कॉक्सिजियल रीजन नज़र आ रहा है, दिस इज इस्चियम, हमारे पास एसिटाब्यूलम है, और हमारे पास जो है वो दिस इज फेमरल हेड एंड प्यूबिस। यहाँ पे अगर आप देखें प्यूबिस बोन की जो है वो एक्सटेंशन नज़र आ रही है। यहाँ पे हमारे पास फेमरल नेक और हमारे पास जो है वो ग्रेटर ट्रोहेंटर का पार्ट स्टार्ट हो गया है। ये हमारे पास जो है वो इस साइड में ज़्यादा क्लियरली जो है वो ग्रेटर ट्रोहेंटर जो है वो शो हो रहा है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे दोनों बोन्स के इनसाइड, दोनों हिप जॉइंट्स के इनसाइड जो है वो यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर होगा, और बैक साइड पे पोस्टीरियर साइड पे जो है वो कॉक्सिजियल रीजन होगा, और ये हमारे पास जो है वो बड़े लार्ज मसल्स जो है दे आर ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स। अगेन हमारे पास जो है वो सिम्फिसिस प्यूबिस, प्यूबिक बोन, लेसर ट्रोहेंटर, एंड हमारे पास इस्चियम का पार्ट नजर आ रहा है, कॉक्सिजियल रीजन नजर आ रहा है। ये एक बेसिक जो कल ही मैंने इमेज जो है वो ऐड किया है फॉर एमआरआई का जो है वो इमेज ऐड किया है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हमारे पास जो है वो अगर हम हिप जॉइंट की एमआर इमेजिंग करते हैं तो हमारे पास हर एक मसल का बड़ा प्यारा कंट्रास्ट शो होता है, और हर एक मसल, उसके फाइबर्स, उसके लिगामेंट्स, उसके अटैचमेंट्स जो हैं वो हमें एमआर पे ज़्यादा क्लियरली नज़र आती हैं। हिप जॉइंट हमारा कवर हुआ, हम नी जॉइंट की तरफ मूव करते हैं। अगेन जो है वो हमारे पास पर नी जॉइंट हमारे पास जो है वो आपको पता है कि और एक और बात भी आपको बताती चलूँ कि हमारे पास जब भी किसी भी पेशेंट का सीटी स्कैन या एमआरआई होता है किसी भी जॉइंट का, किसी भी एरिया का, तो डॉक्टर्स उसके लिए जो है वो एक रिक्वायरमेंट उन्होंने रखी होती है कि पेशेंट का जो है वो एक्सरे भी होना चाहिए, प्लेन एक्सरे भी होना चाहिए। तो जब भी इमेजिंग से पहले जो है वो पेशेंट्स जो है वो अपने उस जॉइंट का, अपने उस एरिया का जो है जिसकी भी इमेजिंग हो रही है उसका एक्सरे भी डॉक्टर को प्रोवाइड करते हैं ताकि रिपोर्ट बेटर वे से हो सके। तो ये इसलिए भी ये चीज़ें ज़रूरी है। इसमें ऑन वन साइड वी हैव एपी व्यू एंड ऑन द अदर साइड वी हैव लेटरल व्यू। फीमर है हमारे पास, पेटेला है, आर्टिकुलर सरफेस, टिबियल ट्यूबियोसिटी, टिबिया, मीडियल एंड लेटरल फेमरल कंडाइल। On other side we have intracondylar eminence, lateral femoral condyle, tibia and fibula। यहाँ पे स्टॉप कर दूँ या आगे पढ़ना है? मैम लेक्चर कंप्लीट कर दें। अभी ये भी कहा करें कि पढ़ना है। मैम यही कह रहे हैं कि लेक्चर कंप्लीट कर दें। ठीक हो गया। Indications: arthritis, collection of pus, abscess, fractured bone, infection, torn ligaments or tendons and tumors। ये नी जॉइंट की इंडिकेशंस हैं। इस लेक्चर में बेसिक इंपॉर्टेंट मैं ये भी साथ बताती चलो, मैं आपसे इंडिकेशंस पूछ सकती हूँ, मैं आपसे जो है वो स्पॉटिंग करा सकती हूँ, सिटी स्कैन पे जो है वो मेन चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं आप लोगों से इस लेक्चर में जो है वो स्पॉटिंग करवा सकती हूँ, ड्यूरिंग एग्जाम और ड्यूरिंग किसी भी क्लास टेस्ट में अपने आप से स्पॉटिंग करा सकती हूँ। ओके मैम। पोजीशनिंग हमारे पास जो है वो नी जॉइंट की जो पोजीशनिंग है वो डिस्टल फीमर से स्टार्ट होनी चाहिए, और हमारे पास जो है वो प्रॉक्सिमल टिबिया फिब्यूला तक जानी चाहिए। डिस्टल 1/3 ऑफ द फीमर, तो प्रॉक्सिमल 1/3 ऑफ द टिबिया, 1/3 डिस्टल फीमर होनी चाहिए और 1/3 जो है वो हमारे पास टिबिया फिब्यूला होनी चाहिए। द इंटायर पेटाला शुड इंक्लूड थ्रू द फिब्यूला हेड, तो हमारे पास जो है वो इंटायर पेटाला भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। सिटी स्कैन इमेज जो है ये हमारे पास जो है वो सेजिटल और हमारे पास कोरोनल सेक्शन है। इसमें अगर आप देखें दिस इज अ फीमर, टिबिया, पेटाला, हमारे पास जो है फीमर बोन है और हमारे पास जो है वो टिबिया शो हो रहा है। पोस्ट आर्थ्रोग्राम सिटी स्कैन इमेजेस। आर्थ्रोग्राम मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारे पास कुछ पेशेंट्स जो है वो एमआर कंपैटिबल नहीं होते, तो उसमें हम जो है वो कंट्रास्ट इन्हांस्ड इमेजेस लेते हैं आइदर विद फ्लोरोस्कोपी और सिटी स्कैन। तो इस तरह से हम नी जॉइंट की भी आर्थ्रोस्कोपी, आर्थ्रोग्राम करते हैं। इसमें अगर आप देखा है तो कंट्रास्ट इन्हांस्ड जो है वो इमेजेस हैं। इसमें अगर आपको जो है बेटर व्यूज़ नज़र आते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लेन एक्सरेज और प्लेन सिटी स्कैन इमेजिंग। तो यहाँ पे बोन की आउटलाइंस जो है वो इन्हांस हो गई हैं। समटाइम्स जो है वो बोन की आउटलाइंस या फ्रैक्चर लाइंस जो होती हैं वो हमें शो नहीं होती विद नॉर्मल सिटी स्कैनिंग, लेकिन विद आर्थ्रोग्राम जो है वो हमें ज़्यादा बेटर वे से जो है वो अब नॉर्मलिटी डिटेक्ट हो जाती है।
सो हेयर वी हैव एक्सियल नी जॉइंट वर्सेस सैजिटल एमआरआई। तो अगर आप देखें तो हमारे पास जो है वो ये हमारे पास दिस इज द टिपियल हेड, और हमारे पास जो है वो पटेला है, और ऑन द अदर साइड वी हैव द पटेला फीमर एंड टिबिया, और हमारे पास इस तरह से जो है वो मसल्स विद फुल कंट्रास्ट भी शो हो रहे हैं। और मैम लेकिन ये यहाँ पे हमारे जी लिगामेंट भी शो हो रही है पटेला के पास। जी बेटा बिल्कुल, इसमें हमारे मिनिस्काई, हमारे पास टेंडन्स, हमारे पास लिगामेंट्स जो हैं वो एमआर पे बेहतर नज़र आते हैं। जब हम एमआर नी जॉइंट पढ़ेंगे तो उसमें वी विल टोटली लर्न अबाउट द डिफरेंट टेंडन्स, लिगामेंट्स, मिनिस्काई एंड मसल्स। तो सो एक्सियल सिटी स्कैन एट द सुप्रापेटाइलर लेवल। अगर हम सुप्रापेटाइलर लेवल पे जो है वो आए तो हमारे पास वी हैव यहाँ पे हमारे पास जो है वो पटेला शो हो रही है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो वेस्टस मीडियोलिस मसल है, सार्टोरिस मसल है, हमारे पास जो है वो क्वाड्रिसेप्स मसल है, हमारे पास जो है वो वी हैव सेमी मेम्ब्रेनस मसल। सो हमारे पास पटेला जो है वो शो हो रही है। पटेला लेवल पे हमारे पास वी हैव सार्टोरस मसल, हमारे पास जो है वो डिफरेंट मीडियल हेड ऑफ द गैस्ट्रोकेनिमस मसल आ रहा है। आईटीटी, बीएफ, एलजीएस एंड एमजीएस जो है ये मसल जो है लेटरल हेड ऑफ द गैस्ट्रोकेनिमस, मीडियल हेड ऑफ द गैस्ट्रोकेनिमस मसल जो है वो शो हो रहे हैं। अब हमारे पास जो है वो दिस इज एट द लेवल ऑफ द टिबियल प्लेटो। टिबियल प्लेटो पे भी हमारे पास जो है वो हमारे पास पोप्लिटियस, दिस इज द पोप्लिटियस मसल, हमारे पास जो है वो बाइसेप फेमोरस मसल है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो मीडियल हेड ऑफ द गैस्ट्रोकेनिमस हमारे पास है, और हमारे पास जो है वो लेटरल हेड ऑफ द गैस्ट्रोकेनिमस मसल है। इस इमेज को मैं बड़ा कर देती हूँ। सो यहाँ पे आपको क्या abnormality शो हो रही है? इस इमेज में क्या abnormality है बेटा? क्लास मैम इसकी शेप मैम डिफरेंट है। आर्टिफैक्ट्स है, आर्टिफैक्ट मैम कहाँ पे है आर्टिफैक्ट नजर आ आर्टिफैक्ट? रहे हैं मैम। ऊपर वाली इमेज में भी है और नीचे वाली में भी है। नीचे मैम दोनों कितने में। स्ट्रीक आर्टिफैक्ट? आर्टिफैक्ट जो लाइंस ही नजर आ रही। लाइंस आपके में ख्याल से ये क्या है? मैम ये जो लाइंस हैं ये आर्टिफैक्ट है, मतलब वो आर्टिफैक्ट तो हो गया, लेकिन आपके हिसाब से ये बोन टाइप जो चीज शो हो रही है, व्हाट इज दिस? मैम कोई मेटालिक चीज है। बिल्कुल मेटालिक चीज है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो आते हैं समटाइम्स जो है वो गन शॉट्स के पेशेंट्स आते हैं, पैलेट गन शॉट्स के साथ जो है पेशेंट्स आते हैं। तो पूरी बॉडी में या मसल्स के अंदर जो है वो इनसाइड इस तरह से जो है वो जो है वो पैलेट जो है वो शॉर्ट्स के साथ जब भी पेशेंट आते हैं तो उसमें हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि किस मसल में जो है वो गन शॉट हुआ है, और कहाँ पे जो है वो उनके रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं वो इस वक्त तक जो है वो प्रेजेंट है। तो जब भी हमारे पास, मैंने आपको शायद लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि पैलेट गन शॉट्स के साथ, इसके अलावा अदर गन शॉट्स के साथ हमारे पास मोस्ट कॉमनली पेशेंट्स आते थे। तो उसमें हमने जो है वो मसल को आइडेंटिफाई करना होता है। अगर आप ये सोचें कि आपको पहले दिन ही सारे मसल्स आ जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। व्हेन आई वाज स्टूडेंट तो हमारे भी टीचर्स जो होते थे, हमारे सुपरवाइजर्स जो होते थे, हम लोग साथ बुक्स हमने खोल के रखी होती थी, और साथ हम जो है वो रिपोर्ट्स भी लिख रहे होते थे कि लाइक किस मसल में क्या है और कौन से मसल में जो है वो आर्टिफैक्ट है या कौन से मसल में जो है वो फॉरेन बॉडी प्रेजेंट है। सो आपको मेन आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए। हमारे पास जो है पटेला है और मीडियल एपिकंडाइल ऑफ द फीमर है, और सो ऑन दिस साइड ऑफ द लेटरल एपिकंडाइल ऑफ द फीमर। एक्सक्यूज मी मैम, जी ऊपर जो शेप में है मीडियल एपिकॉन्डाइलर की जो पहले वाली शेप है नॉर्मल, आर्टिफैक्ट तो दोनों में शो हो रहा है, पर दोनों शेप्स में थोड़ा डिफरेंस नहीं आ रहा? वो नीचे से आप देखें बॉर्डर से, तो ये भी उसमें डिफेक्ट में नहीं आएगा कि कोई कुछ है यहाँ पे, मतलब एबनॉर्मलिटी है?
बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जब भी हम जो है वो लेकिन आप इन दोनों में अगर आप देखें तो आपको एक जो चीज़ है, यहाँ पे आपको पटेला शो हो रही है, पटेला शो हो रहा है, वहाँ पे नहीं हो रहा। यहाँ पे नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास अपर लेवल का स्लाइस है और ये हमारे पास पेटेलर लेवल पे स्लाइस किया गया है, ठीक है। ओके तो ये ओके बेसिक डिफरेंस जो है वो स्लाइस का डिफरेंस है, ठीक है। ओके। सो अगेन जो है वो हम पटेला से अगर थोड़ा सा नीचे आ जाए तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे भी ये आर्टिफैक्ट शो हो रहे हैं। सो दिस इज़ द लेटरल एपिकंडाइल ऑफ द फीमर एंड दिस इज़ द मीडियल कंडाइल ऑफ द फीमर। और इसी तरह से हमारे पास पटेला जो है वो शो हो रही है विद इट्स एक्सटेंशंस फुल। उसमें हमारे पास पेटेलो-फेमरल जॉइंट भी शो हो रहा है, पटेला के साथ फेमरल जॉइंट का कनेक्शन भी शो हो रहा है। और अगर आप देखें तो हमारे पास इंट्राकंडाइलर फोसा भी शो हो रहा है, जो कि इसमें इतना जो अपर स्लाइसिस में जो है वो इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा। सो वी आर ऑन एंकल जॉइंट अगेन। आपको जो है वो एपी व्यू ऑफ द एंकल जॉइंट, लेटरल व्यू ऑफ द जो है वो एंकल जॉइंट जो है इसकी लर्निंग होनी चाहिए। अगर मैं आप लोगों को कल जो है वो लेबल करने के लिए दे दूँ एंकल जॉइंट को और उसका व्यू पूछ लूँ तो आपको पता होना चाहिए कि एपी व्यू में कौन से बोन्स जो है वो नज़र आती हैं और जो है वो हमारे पास लेटरल में कौन सी बोन्स जो है वो ज़्यादा क्लियरली नज़र आती हैं। तो टिबिया फिबुला जो है वो मीडियल मेल्यूलस, लेटरल मेल्यूलस, एंकल मॉर्टाइस का और उसके बाद अलावा क्यूबाइड का, नेविकुलर का, ये सारी बोन्स आपको जो है वो याद होनी चाहिए ऑन फिंगर टिप्स। इंडिकेशंस हमारे पास एंकल जॉइंट के लिए एडिमा एंड डिसलोकेशंस, डिसलोकेशन बोन डिसलोकेट हो गई है टू इवेलुएट फॉर फ्यूजन ऑफ द जॉइंट्स टू क्वांटिटेट द डिग्री एंड लोकेशन ऑफ आर्थराइटिस एट अ जॉइंट फॉर फॉरेन बॉडी लोकलाइजेशन, ankle sprain following injury, the detailed view of the ankle ligaments at the site of injury, osteochondritis dissecans, tendon disease, Achilles pain, Achilles tendon का जो है वो disease होती है, diabetic foot। तो ये सारी जो है वो indications है for ankle CT scan। इस तरह से जो है वो एंकल जॉइंट को जो है वो समटाइम्स टाई किया जाता है ताकि जो है वो मूवमेंट ना हो ड्यूरिंग स्कैनिंग। ये प्रोजेक्शन भी समटाइम्स जो है वो यूज़ की जाती है जो पेशेंट्स जो है पेशेंट्स के लिए जो पोजीशन कंफर्टेबल होती है उसमें ही जो है वो लिया जाता है। इसमें जो है वो मैंने एंकल और फुट के कुछ व्यूज़ को जो है वो कंबाइन कर लिया हुआ है तो इसलिए आपने जो है वो कंफ्यूज नहीं होना। आई थिंक शायद ये अप एंड डाउन हो गया थोड़ा सा। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको जो है वो टेलस बोन जो है वो नज़र आ रही है मेन एरिया में। यहाँ पे आपको जो है वो फिब्यूला का थोड़ा सा पार्ट जो है वो नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ द टेलस बोन एंड फिब्यूला। हम अगर एक्सरे में जाएं तो यहाँ पे है टेलस और टेलस के साथ ही जो है वो हमारे पास ये फिब्यूला है जिसको लेटरल मेल्यूलाई भी कहा जाता है। सो दिस वाज द फर्स्ट सेक्शन। इसके बाद अगर हम जो है वो टेलस से आगे मूव करना स्टार्ट कर दें तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे नेविकुलर आ रही है, यहाँ पे हमारे पास ये टेलस है, टेलस के साथ ही हमारे पास जो है वो कल्केनियस और कल्केनियस के साथ कल्केनियस की जो है वो ग्रूव है और यहाँ पे ये हमारे पास कल्केनियल बोन है। इस साइड पे अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो है वो नेविकुलर, टेलस, कल्केनियम का ग्रूव और कल्केनियल बोन। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्यूनिफॉर्म बोन है, क्यूनिफॉर्म फर्स्ट, क्यूनिफॉर्म सेकंड एंड क्यूनिफॉर्म जो है वो हमारे पास थर्ड है। 4 में हमारे पास जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो 4 में ये फोर्थ नंबर पे हमारे पास जो है वो क्यूबाइड बोन आ रही है और ये हमारे पास जो है वो कल्केनियस है। Choosing the right diagnostic modality, diagnostic imaging modality in musculoskeletal diagnosis.
कि आपने कौन सी मोडालिटी को मस्कुलोस्केलेटल डायग्नोसिस के लिए चूज करना है. So, routine radiographs are the first imaging modality of nearly all musculoskeletal disorders. Routine के radiograph तो होते ही रहते हैं. Computer tomography is superior to MRI for fracture characterization, particularly involving bones of the hand or the hook of the hammer in the wrist. Magnetic resonance imaging is highly sensitive to fractures and soft tissue injuries. Magnetic resonance arthrogram is recommended for intra-articular disorders such as injury to the triangular fibrocartilage complex in the wrist, the glenoid labrum in the shoulder, the acetabular labrum of the hip. जैसे हमारे पास जो है वो हम सीटी स्कैन के अंडर जो है वो आर्थ्रोग्राम करते हैं या फ्लोरोस्कोपी के साथ आर्थ्रोग्राम करते हैं, इसी तरह से हम एमआर आर्थ्रोग्राम भी जो है वो करते हैं ग्लिनाइड लेब्रम के लिए और एसिटाब्युलर लेब्रम ऑफ द हिप के लिए. कंपैरिजन ऑफ सीटी स्कैन टू एमआरआई. CT scan is most cost effective as compared to MRI. CT scan is easily available. CT scan procedures take less time to be completed as compared to MRI in uncooperative patients and in traumatic patients. तो जिन पेशेंट्स जो MR के compatible नहीं होते या traumatic patients होते हैं उसके लिए हम CT scan की तरफ जाते हैं. We have advantages and some disadvantages. Quick है, painless है. Advantage में can help diagnose and guide treatment for a wider range of conditions than plain X-rays. Can detect the presence of more serious problems. Check if a previously treated disease has recurred. No superimposition of the images. Small risk of developing cancer in future from exposure of X-rays. Risk is greater for children. User higher doses of radiation are used in chest, abdomen, so the risks are in general greater than other imaging types. Injection of a contrast medium can cause kidney problems or result in allergy or injection site reactions in some people. Some procedures require anesthesia. तो ये हमारे पास जो है दिस वाज ऑल अबाउट द क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग ऑफ द लिम्स. कोई चीज समझ ना आई हो बेटा? मैम ऑलमोस्ट क्लियर है, लेकिन बस इमेजिंग थोड़ी टफ है. वो जब हम मसल्स बेटा वगैरह तो को हमेशा आपको जो है वो एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की इमेजिंग तो ही नहीं होगी ना, आपने कॉम्प्लेक्स 3D इमेजिंग की तरफ भी जो है वो जाना है. वही मैम जब हम थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अभी ही सुना है ना, तो जब हम पढ़ेंगे खुद से और प्रैक्टिस कोई नहीं, बार इंशाल्लाह दिस इज योर स्टार्ट. तो जब आप लोग हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको वहाँ पे आसानी होगी, चीज़ें आप लोग ब्लैंक नहीं होंगे, आपको आसानी होगी चीज़ें जो है वो कवर करने में इंशाल्लाह. मैम एज कम्पेयर टू सिटी ब्रेन ये टफ है एज अंडरस्टैंड कम्पेयर टू करना. सिटी ब्रेन की जो स्लाइसेस हैं उसको रीड करना थोड़ा इजी है. तो बेटा जो आपको पता है कि लोकोमोटर सिस्टम है या मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, दिस इज क्वाइट टफ. यस मैम. हाँ जी, तो इसलिए आपने जो है वो परेशान नहीं होना, आप लोग अच्छा पढ़ें ओके और मैम. जितनी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं उतनी करने की कोशिश करें, ठीक है? मैम आपने अभी जो ईमेल किया है ना, उसमें सिर्फ उस लिंक में भी सिर्फ जो PDF PPT लेक्चर्स है ना वो खुल रहे हैं. जो रिकॉर्डिंग्स के लिंक है ना वो नहीं खुल रहे. उस पर भी 2 लिंक आए हैं, दोनों में सेम है, PPT फाइल्स हैं. ठीक है, कोई मसला नहीं है, हम दोबारा कर देंगे. ठीक है, मैं आप लोगों को अभी जो है वो अगेन आई एम सेंडिंग यू. अगर आप लोग फ्यूचर में भी कभी भी जो है वो खोलेंगे ये लिंक्स खोलेंगे, मैं आपको दोबारा शेयर कर रही हूँ. ठीक है, अभी आप मुझे बताएं जो है वो जब भी आप इन फोल्डर्स में जो है वो मैं अपडेट करती जाऊंगी लेक्चर्स और रिकॉर्डिंग्स. तो अगर आपको LMS पे या कहीं पे भी कोई चीज़ नहीं मिल रही तो आप जो है वो इन फोल्डर्स को जब भी ओपन करेंगे तो उसमें जितनी भी चीज़ें ऐड होती जाएंगी वो आपको मिल जाएंगी. ठीक है, अभी जो है वो मैं दोबारा से रिकॉर्डिंग्स का लिंक शेयर कर रही हूँ. अभी आप मुझे चेक करके बताएं उसमें रिकॉर्डिंग्स हैं क्या. ओके मैम. मैंने मेल कर दी आप लोगों को. ओके मैम, आई विल चेक. क्लास किसी का कोई क्वेश्चन हो आज के लेक्चर से रिलेटेड? अब्दुल मनान खान प्रेजेंट है. आमना बशीर, अनम नौरीन, यस मैम. अक्सर अर्शद, यस मैम. आमना बशीर प्रेजेंट है. रीबा रिजवान, मैम उसमें भी
पीपीटी है। Yes, ma'am. Ariba Rizwan present. मैम सेम फिर पीपीटीज है। मैं दोबारा कर देती हूँ बेटा। आयशा इम्तियाज, गाजिया ma'am. वसीम, गाजिया वसीम प्रेजेंट है। हाफिजा फिजा, प्रेजेंट मैम। हनान शौकत, हिरा बिनते रजा, Present, ma'am. इरज फातिमा, इरम साबर, प्रेजेंट मैम। माहम, माजेब तालब, प्रेजेंट मैम। मालिया मनीर, प्रेजेंट। मरियम आरफ, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अहमद, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद फैसल सईद, रिदा ज़ाहरा, Present, ma'am. रिजा हालत, रिमशा, रिमशा प्रेजेंट है। सीमा महबूब, सैयद इक़्तिदार अली शाह, प्रेजेंट मैम। अमीना, प्रेजेंट मैम। तूबा, Present, ma'am. उमैर खान, मैम आमना बशीर भी प्रेजेंट है। उमैर खान, उम्मे ऐमन, प्रेजेंट मैम। वकार यूनुस, ज़ैनब नईम, ज़रवा गोहर। प्रेजेंट मैम। ओके क्लास, मैं आप लोगों को जो है वो अगेन मैम एक दफा आप मेल करने से पहले ना खुद चेक कर चेक लीजिएगा। कर लें। और सेकेंडली मैम थोड़ा जो असाइनमेंट का बेनिफिट्स वाला मैंने आपसे पूछा था ना उसको थोड़ा एक्सप्लेन। जी मैं करती हूँ। मैम रिमशा प्रेजेंट है। हेलो मैम आवाज आ रही है? जी जी बेटा। मैम रिमशा प्रेजेंट है, अटेंडेंस लगा दे मेरी भी। ओके बेटा। ओके मैम। हो गया आपकी अटेंडेंस। जी मैं आपकी जो है वो करती हूँ। आप टेंशन ना लें, सारे जो है वो सारी रिकॉर्डिंग्स और लेक्चर्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। मैं अगेन जो है वो फोल्डर को मूव करके फिर उसका लिंक शेयर करती हूँ। मुझे खोल लेने दें असाइनमेंट, उसके बाद जो है वो देखते हैं कौन से सेशन में मैंने अपलोड की थी। मैम सेक्शन 5 मैम में 5 में। जी अपलोड की थी। ठीक है। हाँ जी, बेनिफिट्स क्या है कि बेटा देखें ना, आपने व्यूज़ को जब डिस्क्राइब करना है, डिफरेंट व्यूज़ को आप ऐड करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हम एपी व्यू अगर ऐड कर रहे हैं तो उसका क्या बेनिफिट है, लिटरल कर रहे हैं तो उसका क्या बेनिफिट है, हमें कौन सा व्यू जो है वो किस डिजीज़ की डायग्नोसिस में जो है वो हेल्पफुल है। तो इसमें क्या मुश्किल है, आपने हर व्यू का बेनिफिट ऐड कर देना है दो चार लाइनों में। ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोग को यहाँ पे नोट किया हुआ है कि आप लोगों का स्टूडेंट टू स्टूडेंट प्लेजरिज्म चेक होगा कि एक स्टूडेंट की दूसरे की स्टूडेंट से कितनी असाइनमेंट मैच कर रही है। जिस भी बच्चे की 20% से ज़्यादा मैच कर रही होगी, दोनों स्टूडेंट्स की असाइनमेंट कैंसिल हो जाएगी। ओके ठीक है। मैम। हाँ जी। मैम तो जैसे एक पॉइंट मैंने क्लियर करना था, जैसे हम लोग स्कल की और
स्पाइन की बनाएंगे, असाइनमेंट बनाएंगे। तो जैसे हम स्कल के जितने भी स्टैंडर्ड व्यू हैं वो लिखेंगे। उसमें स्टैंडर्ड व्यू लिखने के बाद उसके लैंडमार्क्स और जो लाइंस और प्लेन्स हैं वो भी लिखेंगे एक्सरे की पोजीशन के लिहाज से। बेटा सारा कुछ मैं ही बता दूं तो आप फिर मैं आपको इवेलुएट कैसे करूंगी? ये मैं नहीं बताऊंगी। कर रहे हैं, बस confirmation जितना मैंने कर रहे कर दिया इतना काफी है। बाकी तो आप लोगों की इवेलुएशन करनी है मैंने कि आप लोग खुद कितना वर्कआउट करते हो। असाइनमेंट बेसिकली आप लोगों की इवेलुएशन के लिए होती है कि आप लोग खुद कितनी मेहनत करके सर्च कर रहे हो। सारे आंसर्स मैं बता दूं तो जाके गूगल से कॉपी पेस्ट करके उठा लेना है आपने। नहीं मैम, एक्चुअली ना मैं कल स्कल के लिए सर्च करी थी। मटेरियल तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन फिर जो वर्ड्स की लिमिट है ना वो सिर्फ एक क्वेश्चन में एक्सीड हो जाएगी। आई डोंट नो इस फोल्डर में शायद कोई प्रॉब्लम आ रही है। मैं आप लोगों को जो है वो मैं आप लोगों को ये मूव कर रही हूँ अगेन। मैम आप ऐसे शेयर कर दें जैसे पहले वो जो जहाँ से जूम मीटिंग ज्वाइन करते हैं वहाँ पे क्लाउड रिकॉर्डिंग्स है ना, जूम हाँ जी मैं रिकॉर्डिंग, वहीं पे शेयर कर दें। हाँ जी मैं कर देती हूँ। ओके क्लास, थैंक यू। ओके मैम। आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो यू कैन आस्क मी। और आप लोगों से क्विज की डेट मैंने लेनी थी। नेक्स्ट वीक में किस डेट को क्विज देंगे आप लोग? मैम फर्स्ट के बाद रख लें, अभी 30th तक तो असाइनमेंट्स और क्विजेज ही हैं सब। नेक्स्ट फ्राइडे को आपका क्विज होगा, ठीक है? अच्छा बेटा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अगेन आई एम शेयरिंग यू। आई नो कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे आपने जो है वो इसको एसेस करना है, ठीक है? ये बेसिकली एक ही फोल्डर के अंदर मैंने 2 फोल्डर्स को बनाया हुआ है, ठीक है? तो जब भी आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, ठीक है? जब आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 2 चीज़ें आ रही हैं, रेडियोलॉजी एंड डायग्नोस्टिक्स एंड पीपीटी लेक्चर्स ऑफ रेडियोलॉजी एंड डायग्नोस्टिक्स, ठीक है? तो आप जब इस फोल्डर पे क्लिक करते हैं रेडियोलॉजी एंड डायग्नोस्टिक्स पे, तो यहाँ पे रेडियोलॉजी एंड डायग्नोस्टिक्स की लेक्चर रिकॉर्डिंग्स पे क्लिक करेंगे तो आपको रिकॉर्डिंग्स शो होने लग जाएंगी। और जब आप जो है वो पीपीटी लेक्चर्स पे करेंगे क्लिक तो आपको पीपीटीज जो है वो हो जाएंगी, शो हो जाएंगी, ठीक है? आपने यहाँ पे ऊपर ये जो 2 चीज़ें लिखी हुई हैं इन दोनों को अलग अलग क्लिक करके जो है वो देखना है, ठीक है? मैं आपका जो आज का लेक्चर जो है मैं भी यही सोच रही थी कि आप लोगों को क्यों प्रॉब्लम आ रही है। मैंने आज का लेक्चर भी आप लोगों का जो है वो अपलोड कर दिया। अभी आप जो है वो दोबारा से क्लिक करके चेक करें। ओके मैम। जी करें। इसमें यहाँ पे जब यहाँ पे लिखा हुआ ना माई ड्राइव रेडियोलॉजी एंड डायग्नोस्टिक्स, इन फोल्डर्स को ओपन करें आप बेसिकली यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको पीपीटी और यहाँ पे आप लोग को रिकॉर्डिंग्स जो है वो शो हो जाएंगी, ठीक है? बाकी तो है अगेन मैं इसको जो है वो एलएमएस पे भी शेयर कर लेती हूँ, ठीक है? आयशा आप करके चेक करें फिर मैं जो है वो लेक्चर एंड करूँ। मैं वही चेक कर रही। जी बेटा करके बताएं ना ऑप्शन एक ही अभी भी शो हो रहा है, मैं वो दोबारा चेक आपने इस पे क्लिक करें, आपको ये ऑप्शन शो हो रहा होगा, ठीक है? आप इस पे क्लिक करें। ओके मैम। हाँ जी, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको 2 फोल्डर्स शो हो रहे होंगे। अगेन इसका भी जो है वो मैं आपको लिंक शेयर कर रही हूँ। मैम मैं आपके साथ एक दफ़ा स्क्रीन शेयर करूँ? जी करें। क्योंकि जो इशू आ रहे हैं ना वो फिर आपको। जी जी आप करें स्क्रीन शेयर। मैम डिसेबल है आपके पास से। ओके, आपको ये आप ये कहना चाह रही हैं,
क्या आपको ये इस तरह से फोल्डर्स शो नहीं हो रहा है? ऐसे ही है मैम जैसे ऊपर आपके पास वो रेडियोलॉजी एंड डायग्नोस्टिक वाला आ रहा है, हमारे पास शेयर विद मी के आगे सिर्फ पीपीटी लेक्चर्स ऑफ रेडियोलॉजी एंड डायग्नोस्टिक इमेजिंग बस यही आ रहा है। आपके पास 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन आ रहा है। ओके ओके ओके, जस्ट अ मिनट। ठीक है, मैं जो है वो इसको दोबारा अगेन जो है वो करके आप लोगों के साथ आज ही इंशाल्लाह एलएमएस पे शेयर कर दूंगी, ठीक है? ओके मैम, जज़ाकल्लाह। ओके बेटा जी, बिल्कुल आपने पिक्चर्स ऐड करनी है, पिक्चर्स के बगैर तो कोई असाइनमेंट ही नहीं होती। ओके मैम। ओके मैम। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ बेटा, अल्लाह हाफिज़।